एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है तो दूसरी तरफ भारत चीन को कड़ा संदेश देने में कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूएस सम्मेलन को संबोधित किया और भारत में निवेश का मंत्र दिया। इस समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता भी दिया। इसके लिए पीएम मोदी ने स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा समेत बाकी क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर गिनाए। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने भारत में मुक्त बाजार, मुक्त व्यापार के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का भी जिक्र किया। All agree that the world is in need for a better future. Our growth agenda must place the poor and vulnerable at the core. India is contributing towards a prosperous and resilient world through the clarion call of an Atmanirbhar Bharat. There is global optimism towards India. प्रधानमंत्री बोलते हैं तो अमेरिका सुनता है, ट्रंप सुनते हैं। हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में चौधराहट कर रहा अमेरिका का विदेश मंत्री सुनता है। प्रधानमंत्री का यह संबोधन अहम है क्योंकि ये वो नई राह है जिस पर भारत चल पड़ा है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में मोदी ने तय कर लिया है हमारी जगह क्या होगी, उनके एजेंडे पर कौन है। All agree that the world is in need for a better future. हम सब इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया को एक बेहतर भविष्य की जरूरत है और इसके लिए हम सभी को मिलकर भविष्य को आकार देना होगा। मैं पूरी निष्ठा के साथ भरोसा करता हूं कि भविष्य को लेकर हमारा दृष्टिकोण मुख्य रूप से मानव केंद्रित होना चाहिए। हमारे विकास के एजेंडे में सबसे पहले गरीब और पिछड़े होने चाहिए। Poor and vulnerable at the core. विश्व में शक्ति संतुलन की कहानी बदल रही है। चीन अब एक नए शीत युद्ध का सूत्रधार बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसे बखूबी समझ रहे हैं। इस नए एकोमोडेशन में अमेरिका नए एडजस्टमेंट तलाश रहा है। आज अमेरिका को हर हाल में भारत की जरूरत है। रक्षा कारोबार से लेकर विदेश व्यापार तक भारत उसका अहम साझीदार हो सकता है। यह अमेरिका की जरूरत है जिसे पीएम मोदी ने बेहद कूटनीतिक ढंग से एड्रेस किया। Recent experience has taught us that the global economy has been too focused on efficiency. हाल के अनुभव ने हमें सिखाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने दक्षता और उपयुक्तता पर बहुत केंद्रित किया है। दक्षता अच्छी चीज है, लेकिन हम एक चीज पर फोकस करना भूल जाते हैं जो कि इतना ही महत्वपूर्ण है और वो है बाहरी मुसीबतों से निपटना। इसने हमें याद दिलाने के लिए एक वैश्विक महामारी का सहारा लिया है। It has taken a global pandemic to remind us. जरा सोचिए, सोशल डेमोक्रेसी के ड्रामे में उलझा देश भूल ही गया था कि उसके पास कैसे कैसे मंच है। किन किन मंचों का इस्तेमाल कर अमेरिका से अपने रिश्तों को रिवाइव किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जिस इंडियाज आइडिया समिट को संबोधित किया उसकी मेजबान संस्था थी इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल। यह गैर सरकारी संस्था 45 साल पुरानी है। यह भारत और अमेरिकी संबंधों का थिंक टैंक है, मगर इस थिंक टैंक को जैसे भुला ही दिया गया था। मगर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिकी रिश्तों की भविष्य गाथा लिखने के लिए इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल का ही मंच चुना। आप जब इस समिट की टाइमिंग और डिप्लोमेटिक अहमियत पर गौर करेंगे तो पूरी कहानी खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जी हां, मौजूदा दौर में 22 में से 14 पड़ोसियों के साथ चीन के खराब रिश्ते, हर पड़ोसी मुल्क के साथ चीन का टेरिटोरियल डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा बनाने की कोशिश, भारत के साथ गलवान और पैंगोंग त्सो में बेवजह पंगा और सबसे बड़ा बवाल कोरोना, जिसे आधी दुनिया चाइनीज वायरस कहती है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया बदल गई है, लोगों की जिंदगी बदल गई है, जीने का तरीका बदल गया है, जिंदगी की जरूरतें बदल गई हैं, बिजनेस का तरीका बदल गया है। उसके हिसाब से कोरोना महामारी के बाद बदले हुए हालात में भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरह बदलेंगे, दोनों देश कैसे एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए व्यापार नीतियों में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, भारत कितने बदलाव कर रहा है और अमेरिका से भारत की उम्मीदें क्या है।
global economic resilience can be achieved by stronger domestic economic capacities. वैश्विक आर्थिक लचीलापन मजबूत घरेलू आर्थिक क्षमताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब विनिर्माण के लिए घरेलू क्षमता में सुधार, वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य को बहाल करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विविधता लाना है। दोस्तों, समृद्ध दुनिया के लिए भारत सहयोग कर रहा है। इसके लिए हमने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है और इसके लिए हमें आपकी भागीदारी की जरूरत है। And for that, we await your partnership. पीएम मोदी ने चीन को भी क्लियर कट मैसेज दिया है कि अब दुनिया चीन नहीं भारत की ओर देख रही है। अब लाल सलाम को बाय बाय कहने का वक्त है। चीन या तो दुनिया के साथ मिलकर चले या फिर अपना रास्ता देखे। इस रोशनी में देखिए तो समझ में आएगा भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिशें क्यों तेज हो गई हैं। दोनों देशों की सरकारें आपस में बात कर रही हैं, एक दूसरे के लिए अपना बाजार खोलने के लिए नियम कानूनों में जिन बदलावों की जरूरत है वो सारे बदलाव किए जा रहे हैं। There is global optimism towards India. This is because दोस्तों, भारत को लेकर पूरी दुनिया आशावादी है। a perfect ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत खुलेपन, अवसरों और तकनीक का बेहतरीन संगम उपलब्ध करवाता है। मैं विस्तार से बताता हूँ। इंडिया में खुलापन लोगों के साथ साथ सरकार के कामकाज में भी है। खुला दिमाग मुक्त बाजार बनाता है और खुले बाजार समृद्धि लाते हैं। ये ऐसा सिद्धांत है जिस पर भारत और अमेरिका दोनों सहमत हैं। India and the USA agree. चीन को इशारा देने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री के तेवर भी देखने लायक हैं। आप उनके पिछले 5 बयान उठाकर देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ट्रंप और मोदी ने मिलकर जिनपिंग के लिए कौन सा चक्रव्यूह रचा है। और ताजा बयान भी देख लीजिए। भारत हमारा एक भरोसेमंद दोस्त और समान विचार वाला देश है। भारतीय नेताओं से मेरी लगातार बात होती रहती है। ये बहुत अहम है कि भारत और अमेरिकी जैसे लोकतंत्र मिलकर काम करें, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह दुनिया के सामने नई चुनौती पेश कर रही है। अगर हमने सही तरीके से काम नहीं किया तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हमारी सप्लाई चेन, हमारी संप्रभुता, हमारे लोगों की सेहत और सुरक्षा सब पर खतरा पैदा हो जाएगा। हाल ही में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने इंडियन बॉर्डर पर जो किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर हमें बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों की साझा कोशिशें रंग लाएंगी। भारत ने हाल ही में जिस तरह 59 चाइनीज ऐप को बैन किया उसकी मैं तारीफ करता हूं। ये ऐप भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा थे। ये मोदी की कूटनीतिक जीत है जिसने चीन को तो पीछे धकेला ही, ट्रंप को भी भारत के साथ ला खड़ा किया। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, भारत और अमेरिका के बड़े और शक्तिशाली पॉलिसी मेकर्स इस वक्त एक साथ मिलकर 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।